अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर अभी चल रहा है हमारे पास, वो है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने अभी तक इसमें डॉबनियर क्लासिफिकेशन पढ़ी, ऑक्टेवियस लॉ ऑफ ऑक्टेवियस पढ़ा हमने जो न्यूलैंड ने दिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन हमने देखी कि इसने ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। आज हम इसकी जो अचीवमेंट्स है कि इस मेंडलीव के इस पीरियोडिक टेबल से क्या क्या अचीवमेंट्स आ गई, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली अचीवमेंट है हमारे पास इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो ये है कि इससे पहले कुछ ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था जिनका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था। बट इस मेंडलीव ने वहां पे यह काम किया, इसने पहले उन एलिमेंटों को आइडेंटिफाई किया जिनका एटॉमिक मास इनिशियली इनकरेक्ट दिया गया था बाय वेरियस साइंटिस्ट्स। बट ये जो मेंडलीव है इसने इनको करेक्ट किया। इसने इन एटॉमिक मास को जो इनिशियली इनकरेक्ट थे उनको करेक्ट किया। ये इसकी पहली अचीवमेंट थी इस पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद ये जो मेंडलीव है इसकी जो दूसरी अचीवमेंट है वो ये है, इसने न्यूलैंड की तरह इसने वही एलिमेंटों को क्लासिफाई नहीं किया जो उस टाइम वहां पे डिस्कवर हो गए थे। इसने वहां पे जो एलिमेंट इसको वैसा लग रहा था कि ये इस जगह फिट नहीं होगा, इसने वहां पे गैप्स रखे। इसने न्यूलैंड की तरह वहां पे ऐसी कोई एलिमेंट फिल नहीं किया। इसने वहां पे गैप्स रखे और इसने बोला इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे जो इन गैपों में, जो इन खाली जगहों में, जो इन फिल इन द ब्लैंक्स में जो इसने वहां पे अपने इस पीरियोडिक टेबल में रखे थे, वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी जो वहां पे फिट होगी। इसने क्या किया, इसने वहां पे अगर बोरान के आगे बोरान था, इसने बोरान के नीचे एक खाली जगह रखी और इसने बोला इसका नाम इसने रखा इक्का बोरान।
इक्का बोरान, इसने बोला इसकी इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी या जिसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऐसी होगी जैसे बोरान की होगी, जैसे बोरान की होगी, जैसे बोरान की होगी। इसने बोला ग्रुप में अगर हम खाली एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान सके, हम उस ग्रुप के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनकी प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं। हमें अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी नहीं जाननी है। जैसे ही हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता करें तो हमें वहां पे पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी पता चलेगी। जैसे हमारे पास है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ऐसे हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास हैलोजन सीरीज है। अगर हमें खाली यहाँ पे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी पता चले तो हम क्लोरीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम ब्रोमीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम आयोडीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। इसीलिए इसने वहां पे अपने इस पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप में जो इसको लगा कि वहां पे एलिमेंट अभी यहाँ पे डिस्कवर नहीं हो रहा है, वहां पे उस टाइम पे जब मेंडलीव अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे रहा था उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 63 एलिमेंट। इसने वहां पे जैसे इसको लगा कि यहाँ पे इन 63 एलिमेंटों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे फिल होगा, तो इसने वहां पे खाली जगह रखी। तो इसने बोला इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी। जैसे बोरान के सामने इसने रखा इक्का बोरान, और इसके बाद इसने रखा इक्का बोरान, और उसके बाद अल्मुनियम के नीचे इसने बोला कि इसका नाम है इक्का अल्मुनियम। इसी तरह इसने स्कैंडियम के नीचे रखा या सिलिकॉन के नीचे रखा इक्का सिलिकॉन। और एग्जैक्टली वही हुआ। इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए जो इन फिल इन द ब्लैंक्स की जगह फिल हो गए। जैसे बोरान के नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर हो गया वो है हमारे पास स्कैंडियम हमारे पास डिस्कवर हो गया, और अल्मुनियम के नीचे जो इक्का अल्मुनियम की जगह आ गया वो था हमारे पास गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे जो आ गया वो हमारे पास आ गया था जर्मीनियम। और इन सब की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वैसे थी जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की हुई थी। चलो हम देखते हैं कि क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी। Mendeleev rectified the atomic mass of the various elements which was incorrect initially। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि इस मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंटों की जो एटॉमिक मास था जो पहले इनकरेक्ट था उसने पहले उनको ही करेक्ट कर दिया। उसके बाद further Mendeleev left some gaps in his periodic table। Instead of looking on these gaps he predicted the existence of some elements which will have some same property as predicted by Mendeleev। तो इसने वहां पे गैप्स रखे और इसीलिए शायद इसका जो पीरियोडिक टेबल है ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ as compared to Newland's periodic table। न्यूलैंड ने अपने उस पीरियोडिक टेबल में गैप्स नहीं रखे। उसने वहां पे ऐसे ही एलिमेंट्स को फिल किया और जिनकी प्रॉपर्टी वहां पे मैच ही नहीं हो रही थी। बट इसने क्या किया, इसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, इसने वहां पे गैप्स रखे। इसने बोला इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इन गैप्स में फिट हो जाएंगे।
He named them by prefixing a Sanskrit word ika. इसने उनका नाम एक संस्कृत वर्ड से लिखा, एक संस्कृत वर्ड लिखा ika, जिसका मीनिंग है हमारे पास वन, जिसके मीनिंग हमारे पास होती है वन, to the preceding elements existing in the same group, existing in the same group. उसके बाद for instance scandium, gallium and germanium discovered later have the properties similar to boron, aluminum, silicon, where they were named Ikka boron, Ikka aluminum, Ikka silicon respectively. These elements was having the same property as expected by the Mendeleev. जैसे मैं आपको अभी तक बोल रहा था कि हाँ फिर इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे जिनकी प्रॉपर्टी वहां पे उन जो गैप्स उसने रखे थे अपने इस पीरियोडिक टेबल में, वो उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसे उसने प्रिडिक्ट की हुई थी। जो थर्ड अचीवमेंट है इस Mendeleev's periodic table की वो ये थी the systemic study of elements. Mendeleev's periodic table made the study of chemistry of elements easier. Knowing the property of one of the element in a group, we can easily predict the property of other elements in the same group. इसका मतलब अगर हमारे पास, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था, हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये एक हमारे पास हैलोजन ग्रुप है, ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप है। अगर ये क्या बोल रहा था कि हमें इस Mendeleev के पीरियोडिक टेबल से हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। अगर हमें इनकी प्रॉपर्टी जाननी होती, हमें पहले फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जाननी होगी, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। बट इस Mendeleev ने क्या बोला, Mendeleev ने हमें बोला अगर हम ग्रुप में खाली एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता कर सके, अगर हम एक ग्रुप में खाली एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता कर सके तो हम वहां पे पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम वहां पे पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। हमने खाली फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जानी, उसके मदद से हम क्लोरीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम ब्रोमीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम आयोडीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। हमें वहां पे अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी नहीं जाननी है, हमें वहां पे अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, हमें खाली फ्लोरीन की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी तो हम वहां पे क्लोरीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम ब्रोमीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, हम आयोडीन की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। इसकी मदद से, इस Mendeleev के इस पीरियोडिक टेबल की मदद से तो हमें वहां पे केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, इन एलिमेंटों के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में या इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम आराम से पता कर सकते हैं। उसके बाद noble gases like helium etc has not discovered at the time of the Mendeleev, but he has already made a group by naming zeroth group having zero reactivity. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बोला था कि Mendeleev के पीरियोडिक टेबल में हमें खाली 8 ही ग्रुप्स मिलते हैं, बट वहां पे एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो वहां पे मेंशन ही नहीं किया गया है। मैं बोलता हूं वहां पे 9 ग्रुप्स होते हैं। जो वो एक्स्ट्रा ग्रुप है हमारे पास, वो होता है हमारे पास जीरोथ ग्रुप। इसका नाम इसीलिए रखा गया है, तो Mendeleev ने वहां बोला इस जीरोथ ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जिनकी रिएक्टिविटी जीरो होगी, वो एलिमेंट आप इस जीरोथ ग्रुप में रखना। बट आगे चल के इस जीरोथ ग्रुप का नाम चेंज हो गया, इनका नाम फिर आज हम इन एलिमेंटों को बाय नोबल गैस के नाम से जानते हैं,
इसने वहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप ऐसा रखा अपने इस पीरियोडिक टेबल में जिसका नाम था जीरोथ ग्रुप, जिसको हम आज नोबल गैस ग्रुप से जानते हैं, नोबल गैस ग्रुप से जानते हैं। अगर आपको ये बोलेगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, आप वहां पे 8 नहीं बोलना, आप वहां बोलना 9 ग्रुप्स। हाँ, हमें वहां पे खाली 8 ही दिखते हैं क्योंकि वहां पे उस टाइम जीरोथ ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हो गया था, बट उसने वहां पे ये मेंशन कर रखा था कि कभी आगे चल के इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी रिएक्टिविटी 0 होगी, उन एलिमेंटों को आप इस जीरोथ ग्रुप में रखना। One of the strengths of the Mendeleev's periodic table was that when the noble gases were discovered, they were placed in the respective group without disturbing the other groups in the periodic table. इसके जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी या सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, वो ये थी जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, जब ये सब डिस्कवर हो गए, उस टाइम अगर उसने वहां पे ये जीरोथ ग्रुप मेंशन ही नहीं किया हुआ था तो उस टाइम हमें वहां पे या जो साइंटिस्ट वहां पे थे उनको परेशानी हो जाती कि हम इन एलिमेंटों को किस ग्रुप में रखें, तो जिसकी वजह से वहां पे ग्रुपिंग में डिस्टर्बेंस आती, वहां पे तहलका मचता। बट इसके आप खुद ही देखो ये कितना इसका माइंड कितना आगे था कि उसने वहां पे पहले ही बोला कि इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी रिएक्टिविटी 0 होगी, उन सब आपको इस जीरोथ ग्रुप में रखना। तो जब ये नोबल गैसेस हमारे पास आ गए, इनकी रिएक्टिविटी तो 0 होती है, तो उस टाइम फिर हमने इनको डायरेक्टली अपने इस ग्रुप में रखा, और जिसकी वजह से जो बाकी ग्रुप्स थे हमारे पास उनकी वो वहां पे डिस्टर्ब नहीं हो गए।